अभी हम लोग उत्तर प्रदेश का एक सबसे महत्वपूर्ण गांव में से एक सैफई गांव में हैं और इस गांव से दो लोग मुख्यमंत्री बने, एक मुलायम सिंह यादव जी और एक अखिलेश यादव जी। आज हम उनके गांव के लोगों से उन लोगों के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश यादव। आपका नाम अखिलेश यादव है? तो थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा जूम कीजिए। और हमें अखिलेश यादव जी मिल चुके हैं, वो अभी लखनऊ में नहीं है, सैफई में। थोड़ा सा चेहरा दिखाइए तो अच्छे से। आप वहीं वाले हैं क्या? मुख्यमंत्री आप पहचान लो। नहीं, कहीं रूप बदल के जो है गांव में ही रह रहे होंगे। चलिए, ये दूसरे वाले अखिलेश यादव जी हैं, लेकिन इनका भी घर सैफई में ही है। अच्छा, ये बताइए अखिलेश यादव जी ने इस गांव के लिए क्या क्या किया है? सब कुछ किया है। सब कुछ में मतलब बताइए क्या क्या? रोड है, हॉस्पिटल है, बिजली फ्री मिलती थी। अब इस सरकार में तो बिजली नहीं है। बिजली नहीं है तो आप वहीं वाले अखिलेश यादव नहीं ना है? वही तो है। वही है। चलिए ठीक है, अखिलेश यादव जी हैं सैफई में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पिंटू यादव है। अच्छा, पिंटू जी, आपका घर कहाँ है? मेरा यदि सैफई में है। सैफई में। अच्छा, आपके घर से अखिलेश यादव जी का घर कितना दूर है? वही कुछ 500 मीटर। सिर्फ 500 मीटर? हाँ। कभी उनको अपने गांव में देखा है? हाँ जी, देखा है। मिले हैं? जैसे वो कुछ प्रोग्राम है तब बुलाया है, या कोई फंक्शन हुआ है वैसे। कभी फोटो वोटो खिंचवाए उनके साथ? नहीं, इतना काम गए पास नहीं, पास गए तो कभी पास जाने का प्रयास किए हैं? नहीं, गए ही नहीं। गए ही नहीं। जाते तो मिल जाते। क्या नाम हुआ चाचा? लाल बहादुर। अच्छा, बहुत मुस्कुरा रहे हैं और भाग भी रहे थे आप चाचा। अब आपसे हम कड़वा सवाल पूछने वाले हैं और सबसे कड़वा सवाल आप ही से पूछेंगे, काहे कि आप भाग रहे थे। ये बताइए, योगी जी अच्छा है कि अखिलेश यादव जी अच्छा है कि मायावती जी अच्छा है? सभी अच्छे हैं। इसीलिए इनसे ये कड़वा सवाल पूछा, क्योंकि ये भाग रहे थे। अच्छा, आप बताइए कौन अच्छा है? हमारे लिए तो अखिलेश यादव ही है। आपके लिए? अखिलेश यादव जी। आपके लिए? अखिलेश यादव जी। हाँ, एक भाई साहब और युवा हैं और इनसे भी सवाल करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, पवन कुमार। अच्छा, कहाँ घर है? जी, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। बड़ सरते 10 वर्षों से रह सैफई में रहा हूँ। सैफई में रह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए सैफई गांव में क्या क्या काम हुआ है? सब यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, बेरोजगारी यहाँ पे? बेरोजगारी जब सरकार आती है अखिलेश यादव की तो रोजगार मिलते हैं। अब सरकार आती है तो सब कलेक्टर बन जाते हैं, सरकार खत्म, सबको सस्पेंड कर दिया जाता है। यहाँ नहीं है ये तो आल यूपी की बात कर रहा हूँ मैं। ये आप गलत मत बोलिए, ठीक है? नहीं 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 नहीं, गलत मत लीजिए। आप बातों को गलत मत लीजिए। हम पत्रकार हैं और हमारा काम है निष्पक्ष तरीके से आपकी बातों को जो है दिखाना। और हम जो है चुनाव के समय में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है जनता की बातों को दूर तक पहुंचाते हैं, ना कि नेताओं की बातों को दूर तक पहुंचाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शान मोहम्मद। अच्छा, क्या करते हैं आप? फल का काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस गांव में क्या क्या काम हुआ है पिछले 30-40 साल में, वो बताइए। सफाई की सरकार जब आती है मेरे काम होते हैं। क्या क्या काम? वही मैं पूछ रहा हूँ। सारे काम, नौकरी, सब। मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज है, स्टेडियम है और आपका बढ़िया सा जो है क्या चीज का स्टेडियम है यहाँ पे? स्पोर्ट के स्टेडियम है। कौन से स्पोर्ट्स होते हैं उस स्टेडियम में? क्रिकेट होती है, क्रिकेट होती है, वॉलीबॉल होती है और भी तमाम चीजें होती हैं। जिस प्रकार से एक मुख्यमंत्री के गांव में सुविधाएं होती हैं, उस प्रकार से हर गांव में सुविधा होनी चाहिए कि नहीं? जी जी, उस प्रकार से हर गांव में होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात होना चाहिए हर गांव में। मैं जो पूछ रहा हूँ, देखिए आप मेरी बातों को समझिए। आप सच बात सच्ची बात। मैं अरे आप बात ही नहीं समझ रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी थी तो उन्होंने अपने गांव के लिए बहुत कुछ किया। योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने गोरखपुर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने एरिया के लिए बहुत कुछ किया। अखिलेश यादव जी जब बने तो उन्होंने अपने लिए बहुत कुछ किया, अपने गांव के लिए बहुत कुछ। ये बताइए सिर्फ कि इस प्रकार की व्यवस्था देश के सभी गांवों के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपने जो अभी कहा है कि अखिलेश ने मतलब ये किया है अपने गांव में, आपने किया है, आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ से चले जाइए काफी दूर तक, उन्होंने सभी व्यवस्थाएं को नहीं समझ रहे हैं। आप बातों को अगर समझ जाते तो शायद गाँव नहीं में क्या आप लोग नहीं नेतृत्व, यानी कहाँ के आदमी आते? सुनिए, आप ये बातों को समझ ही नहीं रहे हैं। अगर बात को आप कहते ही नहीं। नहीं, आप बातों को नहीं समझ रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के हर एक गांव में इस प्रकार का व्यवस्था होना चाहिए। और वर्तमान में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। सवाल हम उनसे कर रहे हैं, भड़क ये रहे हैं क्योंकि ये बात को नहीं समझ रहे हैं। अगर बात को समझते ये तो ये भड़कते नहीं। क्या बोले? आपका चैनल गलत नहीं दिखाता, मैंने देखा है, ये देखा है ना। और हम आप लोग सब्सक्राइबर भी हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ। हम आप अखिलेश यादव के गांव में आए हैं, हमारा काम है कड़वा प्रश्न पूछना। हम पूछेंगे, हम निष्पक्ष होकर पूछेंगे और कहीं नहीं तो कहीं हिम्मत है तब इनके गांव में आके हम कड़वा सवाल पूछ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के हर गांव में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, स्टेडियम हो, शिक्षा का व्यवस्था सही हो, हॉस्पिटल का व्यवस्था सही हो। सिर्फ एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक एक्स मुख्यमंत्री के गांव में नहीं। और हमारा ये चाहना और ये मानना सही है कि गलत है, यहाँ के लोग बताएंगे। क्या हमारा सोच गलत है? नहीं, सही है। सही है ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइए, युवा लोग हैं, युवा लोगों से भी मैं सवाल करूंगा और कुछ बुजुर्ग लोगों से भी सवाल करूंगा। पहले युवाओं से सवाल कर लेता हूं। अच्छा ये बताइए, पिछले 5 साल में युवाओं को रोजगार देने के लिए इस सरकार ने क्या क्या प्रयास किया है? किस सरकार ने? वर्तमान कुछ नहीं, फैल रही है, फैल बिल्कुल बिल्कुल ये फैल रही है। रोजगार के मामले से बात करो, ये एक नेताजी टाइप के युवा मिल गए हैं हमें और उनसे भी कुछ सवाल करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हनुमंत सिंह। अच्छा, कहाँ घर है? ये पास में है। पास में ही घर है। अच्छा, मतलब कि अखिलेश यादव जी के घर से आपका घर कितना दूर है? पास में है, 4-5 किलोमीटर दूर। सिर्फ 4-5 किलोमीटर दूर। कभी उनसे मिलना उलना हुआ है? हाँ, मिलना हुआ है। मिलना होता है। थोड़ा फोटो हुआ दिखाइएगा। नहीं, फोटो नहीं है। चलिए ठीक है, मिलना होता है। गांव में वो लोग आते हैं और गांव में सफाई कार्यक्रम जो है ना बड़ी धूमधाम से होता है। अच्छा ये बताइए, वर्तमान समय में आप किसकी सरकार चाहते हैं? श्री अखिलेश यादव के। श्री अखिलेश यादव जी। हम क्या पूरा प्रदेश चाहता है अखिलेश यादव? पूरा प्रदेश चाहता है। मायावती जी को क्यों नहीं चाहते हैं आप? क्या क्या कमी है उनमें? अखिलेश यादव विकास पुरुष और बेरोजगारी रोजगार देने के लिए अखिलेश यादव, नई सोच, युवा जोश। अच्छा, योगी जी को क्यों नहीं चाहते हैं आप? अब योगी जी की क्या कहलाओगे? क्या बोल रहे हैं? योगी जी पूजा करेंगे, काम करेंगे? जब उन्हें काम आते ही नहीं, पढ़े लिखे नहीं, क्या काम करेंगे? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? नाम हमारा मनोज यादव। मनोज यादव जी, आपका घर कहाँ है? इधर ही है, पास में। सफाई में ही है। अच्छा ठीक है, तो मतलब कि योगी जी के काम से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, अपने अपने तरीके का काम किया, जो वो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन अच्छा उन्हें क्या क्या और नहीं और उन्हें क्या क्या करना चाहिए था, इसके बारे में थोड़ा बताइए। भाई एजुकेशन के लिए, रोजगार के लिए जो अवसर होने चाहिए थे। किसान बेचारा रात में टॉर्च जला के, आप देखिए कितना परेशान है। रात में लोग बोल रहे हैं मतलब गाय खा रही हैं, गेहूं रबी जा रही, सारी सरसों जा रही है, चना जा रहा है, सारा जा रहा है। हाँ? किसान के क्या बोल रहे हैं? जब मंडी खेत में कुछ नहीं होगा तो मंडी में क्या जाएगा? क्या बोल रहे हैं आप? गईन से इनसे ही परेशान है, इनकी और सेवा करवा दी भैया। क्या हम लोग क्या बोल रहे हैं? सारी सेवा होगी, बस साइकिल पे मोहर लगाओ, साइकिल की बटन दबाओ, सब कुछ खत्म। अखिलेश यादव। देखिए, हम जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हम पत्रकार हैं और हमारा काम है जो है ग्राउंड जीरो पे पहुंचना। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? सही मुद्दे तो उठा सकते हैं। अभी क्या मैं गलत मुद्दा उठा रहा हूँ? नहीं, आप बिल्कुल सही जगह आए और आप बोलना चाहिए। लोगों के बीच में जन जागरूकता फैल रहा है, लोगों का सच केवल बाहर आना चाहिए। लोगों का सच केवल बाहर आना चाहिए। बस आप क्या बोल रहे हैं? भाजपा सरकार तो मुद्दों से भटकाती है साहब। ये जो है रोजगार को लेती नहीं है और आपके किसी कार्य को लेती नहीं। किसान का जो दूध है, दूध जो एक रोजगार है किसान का, खेती, कृषि और दूध। दूध पता है आपको, पानी जो महंगा बिक रहा है वो उससे भी सस्ता दूध बिक रहा है साहब। पानी चल रहा है 50 रुपए लीटर, 60 रुपए लीटर दूध बिक रहा है, वो पानी बिक रहा है। और दूध बिक रहा है 30 रुपए लीटर। बताइए, रुपया लीटर पानी बिक रहा है। कब मेरा देश जो है तरक्की कर पाएगा? हमें लीटर पानी है आज के ज़माने में,
और दूध हमारा जा रहा है 30 रुपए लीटर। बताइए, दूध महंगा होना चाहिए या पानी महंगा होना चाहिए? बताइए, ये इंडिया में ही हमारे पैदा हुआ। डीजल जो है हमारा। हम अभी मायावती जी के गांव में भी गए थे, वहां के लोगों से भी बात करने का प्रयास किया, उन चीज़ों को भी हमने निष्पक्ष तरीके से दिखाया। अभी अखिलेश यादव जी के गांव में हैं, यहाँ के लोगों से भी बात करने का प्रयास किया है, इन चीज़ों को भी निष्पक्ष तरीके से दिखाएं। अगला सफ़र योगी जी के गांव का होगा और वहां भी जाएंगे, वहां भी लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे और वहां की भी सच्चाई जो है निष्पक्ष तरीके से दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी आप लोगों को हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, मैं वादा करता हूं कि चुनाव के दौरान मैं किसी भी नेता के पीछे नहीं जाऊंगा, मैं जनता के बीच में रहूंगा और जनता की समस्याओं को नेताओं तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आपका मैं सब्सक्राइबर हूँ, आपको अच्छी से देखता हूँ। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अखिलेश यादव जी के गांव में भी कुछ लोग हैं, बहुत अच्छे से देखता हूँ। आप एक निष्पक्षता पूर्वक जो है आप न्यूज़ दिखाते हैं, मैंने देखा है, और अच्छी तरीके से। ये नहीं सच दिखाते हैं, घोटालाबाजी नहीं, गबड़ा नहीं, साफ। चलिए ठीक है, एक चाची हैं, उनसे भी पूछने का प्रयास करेंगे, शायद वो कुछ बता दें। क्या नाम है चाची? सामन से रही। अच्छा, कहाँ घर है आपका? सफाई में। अच्छा, ये बताइए, पिछली सरकार जब सपा की सरकार थी तब आप लोगों के लिए क्या क्या हुआ था? सबका छुपाओ तो क्या? सबका छुपाओ तो। अच्छा, अभी जो है योगी जी की सरकार है, इस सरकार में क्या क्या नहीं हुआ है या क्या क्या हुआ है? इनकी सरकार में तो मैं कछु नहीं दिखाए रहा हूँ। कुछ नहीं दिखाया? कछु नहीं दिखाना। चलिए ठीक है, कुछ क्या, कहाँ रहती है? हम सफाई रह रहे। इधर रहती है क्या? नहीं, गांव में रह रहे। गांव में रहती है। एक और दीदी मुझे दिख रही हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब हम लोगों ने पुरुषों से बात किया है तो महिलाओं से भी बात करने का फर्ज बनता है ना। चलिए आते हैं और मिलते हैं और इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। एक मिनट, क्या नाम है दीदी आपका? सुमन। अच्छा, आप क्या करती हैं? हम कुछ नहीं, घर का काम करते हैं। काम करते हैं, काम करके जो है अपने घर को चलाने का प्रयास करती हैं। अच्छा, ये बताइए, पिछले 5 साल में महंगाई बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है। उस महंगाई से आपको परेशानी होती है कि नहीं होती है? बहुत परेशानी बहुत होती है। अच्छा, ये बताइए, पिछले 5 साल में जो सरकार है अभी उत्तर प्रदेश में, उनके काम से आप संतुष्ट है कि नहीं है? नहीं। क्यों नहीं संतुष्ट हैं, ये बताइए। महंगाई बहुत बढ़ाई है। उसके अलावा राशन भी तो शायद से कोरोना में फ्री में मिल रहा है। हाँ, फ्री राशन मिल रहा। क्या फ्री राशन मिल रहा को एक को बनेगा साहब तो 2 को मिल रहा हो, 2 को कटेगा तक 4 को मिल रहा है, ऐसे हो रहा है हर जगह। हाँ, ऐसे योगी जी जो मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में हैं, वो कैसे मुख्यमंत्री हैं? वो हमारी समझ से बनाए बाहर हैं, समझ में ही नहीं आता। बाहर क्यों नहीं समझ में आते? जब बताओ, गईयाँ डेली फिर रही, देखो खेत देखो जाके, खेत में कोई बाली निकलेगी नहीं कभी। हाँ, अब बताओ क्या योगी जी हैं? कोई मतलब के हैं? अखिलेश भाई ये आना चाहिए बस। गाय का सेवा होना चाहिए और हम गाय के सेवा के पक्ष में हैं, लेकिन गाय का सेवा के लिए प्रॉपर गौशाला का व्यवस्था होना चाहिए। और देखिए, कभी भी गलत कमेंट नहीं करना चाहिए। मेरी बातों को पहले पूरा सुनिए, तब कमेंट कीजिए, तब हुटिंग कीजिए, तब अच्छा लगेगा। वरना मैं एक गलत मैसेज लेके जाऊंगा अखिलेश यादव जी के गांव से और मैं जाके लखनऊ में कुछ और चीज़ें दिखा दूंगा, फिर क्या कहिएगा? मैंने गलत बोला कि गाय का सेवा होना चाहिए? बिल्कुल सेवा होना चाहिए। तो फिर क्यों आप हुटिंग किए मुझे? सेवा का सेवन नहीं कहा है। गाय का सेवा होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, उसके लिए गौशाला बनना चाहिए और उसके वजह से जो है ना, किसानों का फसल जो है बर्बाद नहीं होना चाहिए और उसके लिए व्यवस्था किया जाए। और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में व्यवस्था होना चाहिए। सही है कि नहीं? गौशाला बननी चाहिए, बिल्कुल गौशाला बनना चाहिए। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कुछ और लोग हैं जो ऑटो की सवारी कर रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? भैया हम कछु नहीं कह रहे। कुछ नहीं। ओ, तबीयत खराब है क्या? अच्छा, मतलब कि आप लोग कहीं हॉस्पिटल से आ रही होंगी? अच्छा, हॉस्पिटल में व्यवस्था सब सही है? हाँ, सब सही है। करेल जाते हम, जिसमें जाते नहीं है, करेल जाते हैं, प्राइवेट इलाज कराते हैं। प्राइवेट में? सरकारी में क्यों नहीं जाती हैं? सरकारी में सही नहीं है, बेकार है, सब खराब। मोदी जी जमीन लो नहीं देते रहे, बेला को ना मकान है मेरे तीर। हम सब बता रही से में कछु नहीं है। और बताओ, बेकार लगा था। अच्छा, ये बताइए कि इस गांव में विकास का क्या क्या काम हुआ है? विकास के सब काम हो गए, तो विकास ही विकास है, सामने देखिए। तो वही चीजें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो है कहीं दूर से आए हैं, आपके जुबान से पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम कुछ भी दिखा के चले जाएंगे तो आप बोलिएगा पत्रकार जो है बिकाऊ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
सामने आप देखें ना, आपके सामने स्टेडियम इतना अंतर्राष्ट्रीय, सामने यहाँ पे बोल रहे हैं चौथा स्तंभ है, पत्रकार जो भी है, मीडिया है, चौथा स्तंभ है, बिका हुआ क्यों है? ये तो सच दिखाएंगे ना, जो भी दिखाएंगे। वही सच दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हाँ, बस मैं यही दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि एक गांव से अगर एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो वो अपने गांव के लिए बहुत कुछ कर देता है, तो विधायक और सांसद अपने अपने गांव के लिए, अपने अपने क्षेत्र के लिए इस प्रकार का विकास क्यों नहीं करते हैं? बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा, हमें बताइए। अच्छा ये बताइए, कोरोना के दौरान जो है स्कूलों को बंद कर दिया गया, क्या चुनाव को भी बंद कर देना चाहिए? नहीं, क्या नहीं, चुनाव को बंद नहीं कर देना चाहिए, लेकिन बच्चों का भविष्य कहीं तो कुछ देखो। बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, हमें बताइए, क्या करेंगे बच्चे? बच्चों का क्या होगा? बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे? 5 बच्चे। 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे पढ़े हुए हैं? हाँ, 5 बच्चे पढ़े। उनके भी बच्चे हैं? न, उनके नहीं, ऐसा है 2 बच्चियों की शादी कर दी, उनके बच्चे हैं। अच्छा, उनके उन लोगों के स्कूल चालू है या बंद है? बंद नहीं, बंद है। सभी के स्कूल बंद है, सभी के स्कूल। अगर कोरोना के नाम पे स्कूलों को बंद किया जा सकता है तो कोरोना के नाम पे चुनाव प्रचार भी बंद होना चाहिए और चुनाव भी बंद होना चाहिए। चुनाव से पहले जो है स्कूलों को खोलना जरूरी है, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं जो है शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? स्कूल जब बंद कर रहे तो फीस का के लगा, तो बाकी संग प्राइवेट वाले मौज ले रहे हैं, प्राइवेट वाले स्कूल वाले पैसा का के ले रहे हैं। जब सरकारी बंद करे, प्राइवेट बंद करे, फीस पूरी बच्चे मजा आ रहा है इनसे, वो बच्चा घर भाज के आ रहा, पढ़ाई छोड़ रहे, तो जो मोदी कुछ नहीं जानते। अभी हम लोग अखिलेश यादव जी के गांव में जो मेडिकल कॉलेज बना है, जो हॉस्पिटल बना है, वहां पे आ चुके हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो पुराना वाला बिल्डिंग है इसे मुलायम सिंह यादव जी ने बनाया था और ये नया वाला जो बिल्डिंग है उसे अखिलेश यादव ने बनाया है और इसमें जो है वो मेडिकल कॉलेज भी है और सुविधाएं अच्छा है, ऐसा इन लोगों का कहना है। अब इनसे ही बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। गुटकुआ थूक दिए, क्या खाते हैं लोग गुटखा? छोड़ दीजिए, लोग कैंसर होता है हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं, बाकी आपका पैसा है और आपका शरीर है आपके ऊपर, सही है कि नहीं? लेकिन छोड़ देना चाहिए कि नहीं? छोड़ देना। चलिए ठीक है, अब मुद्दे पे आते हैं और मुद्दे पे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अतुल। अच्छा अतुल जी, ये बताइए कि ये जो हॉस्पिटल बना है SFI में, इसमें डॉक्टर रहते हैं कि नहीं रहते? डॉक्टर से लेकर हर एक इंसान यहाँ रहता है। अच्छा, इलाज होता है कि नहीं? इलाज A1 इलाज अच्छे से इलाज होता है? बिल्कुल, आप अंदर चलिए, देख सकते हैं अंदर चल के। अब बस हम यही कहेंगे कि इस देश के किसी भी कोने में सरकारी अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल गरीबों के लिए बनाया जाता है तो गरीबों का इलाज उस अस्पताल में सही ढंग से होना चाहिए, सही है कि नहीं है? सही है, बट ये है कि माननीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो यहाँ अच्छा खासा बजट आता था। योगी जी की जब से सरकार आई है तो बजट कम आ रहा है, इस वजह से कुछ अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। अभी अव्यवस्था क्या बोल रहे हैं? वो बजट गोरखपुर जा रहा होगा, अब वो इटावा थोड़ा ना आ रहा होगा, SFI थोड़ा ना आ रहा होगा। चलिए ठीक है, हम मायावती जी के गांव बादलपुर भी गए थे, वहां से भी उनके गांव की हकीकत दिखाने का प्रयास किए थे। अभी अखिलेश यादव जी के गांव SFI में आए हैं, यहां से यहां की हकीकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे भाई साहब ने बोला कि बजट गोरखपुर चला जाता होगा, तो हम गोरखपुर भी चलेंगे और वहां से भी वहां का जमीनी हकीकत दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जमीनी हकीकत दिखाने के लिए हम हमेशा जनता के बीच में रहेंगे, क्योंकि जनता की बातें जो है नेताओं तक पहुंचनी चाहिए, ना कि नेताओं का घोषणा जो है वो जनता तक पहुंचे। बाकी हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना और हो सके तो सपोर्ट करने का प्रयास करना।